बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। उपचुनाव वाली 28 विधानसभाओं का संकल्प पत्र जारी करेगी। सीएम शिवराज बड़ा मलहरा, अनूपपुर, सांची में संकल्प पत्र जारी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अशोकनगर में संकल्प पत्र जारी करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी प्रत्याशी संकल्प पत्र जारी करेंगे। अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प पत्र जारी करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए 28 सीटों पर संकल्प पत्र बीजेपी जारी करेगी। तो बीजेपी आज संकल्प पत्र जारी करेगी। उपचुनाव वाली 28 विधानसभाओं पर संकल्प पत्र जारी करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा मलहरा, अनूपपुर, सांची में संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अशोकनगर में संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी संकल्प पत्र जारी करेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए 28 सीटों पर संकल्प पत्र आज बीजेपी जारी करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर, सांची और बड़ा मलहरा पहुंचेंगे। इसके अलावा अशोकनगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे और संकल्प पत्र जारी करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी आमिर न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। आमिर, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई जगहों पर पहुंचेंगे और संकल्प पत्र जारी करने जा रही है आज बीजेपी। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर आज बीजेपी सभी 28 सीटों का एक संकल्प पत्र जारी करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा मलहरा, अनूपपुर और सांची से संकल्प पत्र को जारी करेंगे। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अशोकनगर से संकल्प पत्र को जारी करेंगे। 28 सीटों पर यह उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। इसको लेकर जनता के बीच में आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी और उसमें बताएगी कि मध्य प्रदेश में विकास को लेकर क्या रोड में बीजेपी ने बनाया है, वो आज जनता के बीच में पेश करने वाली है। विकास, और यही दावा किया जा रहा है कि सभी वर्गों को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास को नारे के साथ में जो है इस संकल्प पत्र को बनाया गया है। चाहे वो महिला हो, छात्र हो, विद्यार्थी हो, और चाहे वो किसान हो, चाहे वो SC ST वर्ग हो, यानी सभी वर्गों को इसमें साथ लेकर चला गया है। सभी वर्गों को हित की बात इस संकल्प पत्र में रखी गई है। इस संकल्प पत्र में यही कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि हमने इस मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र इसलिए दिया है कि हमारा जनता की ओर से, जनता से किए जाने वाला वादा है, संकल्प है और संकल्प को हम जरूर पूरा करेंगे। इसमें तमाम बिंदु रखे गए हैं और इसको जो है जनता के बीच में जब पेश किया जाएगा और इसके माध्यम से जो है वोट करने की, बीजेपी को वोट करने की अपील की जाएगी और कहा जाएगा कि यह संकल्प पत्र है। बीजेपी इसका संकल्प लेती है। जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अनूपपुर में और बड़ा मलहरा और सांची में खुद संकल्प पत्र को जारी करेंगे। तो वहीं वीडी शर्मा जो है अशोकनगर से इसको जारी करेंगे। तो वहीं जहां जहां उपचुनाव होना है सभी 28 सीटों पर जो है बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता साथ में मिलकर इस संकल्प पत्र को विधानसभा वाइज भी इसको जारी करेंगे और जनता को बताएंगे कि क्या कुछ कार्य योजना मध्य प्रदेश के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की है और उनके प्रत्याशी को आप जिताते हैं तो क्या कुछ क्षेत्र में जो है उनको इसका लाभ मिल सकता
आवश्यकता है और किस तरह की योजना हम बनाकर इसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे, उन योजनाओं को जमीन पर लाएंगे और क्या कुछ योजनाएं 15 सालों में शिवराज सरकार ने चलाई थी, किस तरह की योजना का लाभ उनके क्षेत्र को मिल रहा था, क्या कुछ उन लोगों को उपलब्धियां दी गई थी, इसकी भी जो है मुख्य बिंदुओं में शामिल किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि संकल्प पत्र में इनको भी दर्शाया गया है और वो भी जो है जनता के बीच में पेश किया जाएगा। आमिर, लगातार सरकार यहां पर देखा जाए तो विकास के कार्यों की ही बात करती आई है। उपचुनाव नजदीक हैं, डेट जैसे जैसे पास में आती जा रही है वैसे ही विकास के तमाम बड़े दावे भी और सामने निकल कर आ रहे हैं। आज बीजेपी सभी तमाम 28 विधानसभा क्षेत्रों में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। ऐसे में क्या कांग्रेस की खामियां भी गिनाई जाएंगी? क्योंकि विकास की बातें तो हो रही हैं, संकल्प पत्र में कई और बड़े दावे, कई और बड़े वादे भी किए जाएंगे जिन्हें पूरा करने का संकल्प बीजेपी आज लेगी। तो क्या इस दौरान कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या कांग्रेस की खामियां भी गिनाई जाएंगी? देखिए, मध्य प्रदेश में 15 महीने तक करीब कांग्रेस की सरकार रही है और ऐसा आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है कि जो वादे कांग्रेस ने किए थे वचन पत्र में विधानसभा चुनाव के, उसको पूरा नहीं किया था। चाहे वो किसानों का कर्ज माफी हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, जो है प्रसूता महिलाओं को पैसे देने की बात हो, चाहे वो विवाह कन्या योजना में 25,000 से बढ़ाकर 51,000 करने की राशि हो, वो उनके खाते में नहीं पहुंचाई गई है। यानी जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसने जो है लोगों को लाभ नहीं पहुंचाया है। तो ये भी जनता के बीच में बताने का काम बीजेपी लगातार करती आ रही है और अब भी करेगी कि जो है प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार पिछली बार थी तब जो योजनाएं विकास की, जन कल्याणकार की चलाई जा रही थी, उसको जो है तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बंद किया था और फिर जो है अब जब दोबारा बीजेपी सत्ता में आई है तो इन जन कल्याणकारी योजनाओं को वापस शुरू किया है। और अब जब 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और यहां से भी जब दोबारा जीत हासिल करके बीजेपी सत्ता में वापसी रहेगी, तब भी जो है क्या कुछ विकास की और जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी, इसका भी जो है संकल्प पत्र में जो है जिक्र किया गया है और बताया गया है कि हम क्या क्या योजनाएं किस तरह से आपके बीच में लेकर आएंगे, इससे जनता को क्या कुछ लाभ मिलेगा। क्योंकि जैसे पिछली बार जो शिवराज सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी वो संबल योजना थी, लेकिन इस पर जो है कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि अपात्र लोग इसका लाभ ले रहे हैं। इसकी जांच और समीक्षा के नाम पर इसको रोक दिया गया था। तब भी जो है बीजेपी ने एक बड़ा विरोध करते हुए नजर आई थी। बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक बीजेपी ने इसको उठाया था और वहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया था। अब जब वापसी बीजेपी ने की है सत्ता में, तो तब इसको संबल योजना को वापस शुरू किया है। ऐसी तमाम योजनाएं बंद करने का आरोप बीजेपी लगाती रही है और अब भी यही कहा जा रहा है जनता के बीच में। जब जब उपचुनाव में बीजेपी के बड़े नेता सभा करते हुए नजर आते हैं तो यह बात का जिक्र जरूर किया जाता है कि बीजेपी की सरकार ने विकास की और जन कल्याणकारी की योजनाएं चलाई थी, लेकिन जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही है तो उन्होंने कई योजनाओं को बंद किया, जिसका लाभ जो है गरीब परिवारों को नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब संकल्प पत्र आज बीजेपी जारी करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर, बड़ा मलहरा और सांची से इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। बीजेपी के प्रदेश बिल्कुल आमिर, देखना होगा कि इस बार के संकल्प पत्र में क्या कुछ खास रहेगा। उम्मीद यही है कि इस बार भी बीजेपी विकास के बड़े बड़े दावे वादे करेगी जिन्हें पूरा करने का संकल्प भी पार्टी लेगी।